चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वार। ठीक है, कोल्ड वार को समझने से पहले थोड़ा सा आप समझते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में, है ना। आपको पता है सेकेंड वार 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, यहाँ पर जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो पूरा वर्ल्ड जो है ना दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ आपका था मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ से कौन सा था, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आपका यहाँ पे अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, धुरी राष्ट्र में आपका था इटली, जर्मनी और जापान। तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली ये वर्ल्ड वार खत्म होता कैसे है, अमेरिका ने जापान पे दो बम गिराए। अगर आपको याद हो, एक तो 6 अगस्त और दूसरा 9 अगस्त 1945 को दो बम गिराता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, एक हम ऐसे करता हूँ हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को कहाँ पे गिराता है, नागासाकी पे। इसी के साथ ही क्या हो जाता है, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होते ही आपका कौन क्या स्टार्ट होता है, हाँ देखो, कोल्ड वॉर। ठीक है, और वो ये कोल्ड वार किसके बीच स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक तरफ कौन होता है, यूएस, ठीक है, और दूसरी तरफ यूएसएसआर, ठीक है, जिसको सोवियत संघ हम कहते हैं। और इन दोनों में होता क्या है, इसी एक्चुअली आप थोड़ा सा समझ ले, कोल्ड वार होता क्या है, दोनों ही ये सुपर पावर, ठीक है, अपने को सबसे ऊपर दिखाना चाहते थे उस समय। कब, 1945 में। ठीक है, तो यहाँ पे 19 ऊपर दिखाना चाहते थे, इन दोनों के बीच कोल्ड वार होता है। और एक चीज और, यूएस यहाँ पर क्या है, इसकी जो विचारधारा होती है ना, यहाँ पे होती है पूंजीवादी की। ठीक है, पूंजीवादी, और इसकी जो विचारधारा होती है वो साम्यवादी। तो दोनों ही अपनी अपनी विचारधारा को क्या करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर होता है कोल्ड वार। ठीक है, समझना। और इसी में जो बुक है आपका 12वीं के, एक टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट, फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1961 में क्या होता है, सोवियत संघ को ये लगता है कि जो क्यूबा है ना, क्यूबा पे अमेरिका क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। क्यों, क्योंकि जो क्यूबा है ना, क्यूबा साम्यवादी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। साम्यवादी कौन था यहाँ पर, सोवियत संघ। इसीलिए इसको डर होता है सोवियत संघ को, क्या, कि वो उस पर कब्जा कर लेगा। तो ये सोवियत संघ के एक नेता है कौन, निकिता क्रुश्चेव। उन्होंने क्या किया कि आप जरा यहाँ एक चीज देखना, मैं यहाँ पे एक मैप बनाता हूँ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। जरा इसको समझना, इस साइड में वर्ल्ड का मैप अगर आप देखते हो तो इस साइड में आता है यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, और ये मैप के इस साइड में है आपका यूएस। ठीक है, और हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, तो क्यूबा जो है ना ये यहाँ पर था, क्यूबा। ठीक है, CUBA, इसको क्यूबा ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। तो ये एक्चुअली में यहाँ था, लेकिन ये सपोर्ट किसको करता था, इसको। तो इसको डर था कि ये इस पे कब्जा कर लेगा, तो इस पे कब्जा कर लिया तो इसको डर था। तो इसके नेता ने क्या किया, सारी जो मिसाइल वगैरह ना, परमाणु बम, सारे अड्डे यहाँ पे क्या कर दिए इसने, यहाँ पे स्थापित कर दिया। और ये डेट बता रहा हूँ आपको, कौन सा, 1962 की बात है। निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा पे सारे मिसाइल तैनात कर दिए। अब यहां से ये यूएस बिल्कुल आमने सामने हो गए। क्या, अब तो ऐसा लगा पूरे वर्ल्ड को कि यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा, जरा समझना है। अब यहाँ पे लगा कि थर्ड जो है ना, थर्ड वर्ल्ड वार क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इसके जो राष्ट्रपति कौन थे उस समय, कैनेडी साहब, और इसके राष्ट्रपति कौन पता है, निकिता क्रुश्चेव। दोनों ने मिलकर आपस में समझौता किया और यहाँ पर क्या कर दिया, ये भी तैनात और ये भी, यहाँ पर क्या किया, इस क्यूबा मिसाइल संकट को जैसे तैसे टाल दिया। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट बोला जाता है। और ये वो टाइम था जहां पे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता था। कब, इसको 1962 में, क्योंकि उस समय ऐसा लगा कि अब तो थर्ड क्या होगा, वर्ल्ड वार होगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर हुआ नहीं। दोनों ने अपने अपने क्या किया, सेना वापस बुला लिए, और यहाँ पर क्या होगा, ये हुआ नहीं एक्चुअली में। ये क्यूबा मिसाइल संकट को इसी नाम से हम जानते हैं। ठीक है,